Hi everyone, you are with me AS Lonot. Today we will discuss witness जो डील करता है चैप्टर 9 फ्रॉम सेक्शन 124 टू 139 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। सबसे पहले हम देखेंगे विटनेस का मीनिंग क्या है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कोई भी विटनेस की डेफिनेशन नहीं दी गई। जनरली विटनेस वो पर्सन होता है जिसने पर्सनली देखा हो कोई इवेंट होते हुए या कोई क्राइम या एक्सीडेंट जो उसने अपनी आंखों से देखा है, उसे हम विटनेस कहते हैं। या फिर कहें जिसको उस क्राइम, एक्सीडेंट या जो कुछ भी उसने देखा है उसके बारे में नॉलेज हो, उसे हम विटनेस कहते हैं। किसी इवेंट के बारे में किसी पर्सन को नॉलेज है तो वह विटनेस हो सकता है। आइए तो देखते हैं हु में टेस्टिफाई मतलब कौन गवाही दे सकता है, जो डील करता है सेक्शन 124। जनरल रूल यह कहता है कि कोई भी पर्सन विटनेस बन सकता है, कोई भी पर्सन गवाही दे सकता है कोर्ट में। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक विटनेस होने के लिए। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है जो फुलफिल करना पड़ेगा विटनेस बनने के लिए। लेकिन एक कॉम्पिटेंट विटनेस वह पर्सन होता है जिसे एबिलिटी है कि वह अंडरस्टैंड कर सके उन क्वेश्चनों को जो उनसे पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन का रेशनली आंसर दे सके। इसका मतलब हुआ अ पर्सन हु हैज़ कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड अ क्वेश्चन put to him by the court and understanding the question and ability to give rationally answer of that question। जिस पर्सन को यह पता है कि उससे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उनको समझकर वह रेशनली उन क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, तो वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस होता है। नाउ व्हाट फैक्टर्स मे प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम टेस्टिफाइंग, वह कौन से फैक्टर हैं जो रोकते हैं एक पर्सन को विटनेस बनने के लिए। जिसमें आता है टिंडर ईयर्स मतलब बहुत कम एज या फिर बहुत ज़्यादा एज हो गई है या फिज़िकली मेंटली कोई ऐसी डिसीज़ हो गई है जिसकी वजह से वह क्वेश्चन को समझने में और उसका रेशनली आंसर देने में कैपेबल नहीं है। उन पर्सन को प्रिवेंट किया जाता है एज अ विटनेस। इसका अर्थ हुआ कि कोई बहुत छोटा बच्चा है या फिर एक्सट्रीमली ओल्ड एज है, कोई बहुत बूढ़ा पर्सन है या फिर कोई मेंटली डिसीज़ हो गई है किसी पर्सन को जिसके कारण वह अंडरस्टैंड नहीं कर रहा या रेशनली आंसर नहीं दे रहा उन क्वेश्चन को जो उससे पूछे जा रहे हैं, तो वह पर्सन विटनेस नहीं हो सकते। आइए केस देखते हैं। रामेश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1952। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे चाइल्ड से वह सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होने, यह चेक करने के लिए कि क्या वह चाइल्ड क्वेश्चन को समझ रहा है और उसका रेशनली आंसर दे रहा है कि नहीं। नेक्स्ट केस सुरेश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में यह स्टेट किया गया कि एक 5 साल का बच्चा क्या विटनेस बन सकता है, क्या वह एविडेंस देने के लिए कैपेबल है। तो इस पे कोर्ट ने कहा कि अगर वह बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है क्वेश्चन को जो उससे पूछे जा रहे हैं और उन क्वेश्चन का रेशनली आंसर दे, तो वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस कहलाएगा। इस केस में डिक्लेयर हुआ कि नो मिनिमम एज इज रिक्वायर्ड फॉर अ विटनेस टू टेस्टिफाई इन अ कोर्ट, मतलब कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज कंसाइडर नहीं की गई है एज अ विटनेस। कोई भी पर्सन विटनेस बन सकता है जो कैपेबल हो क्वेश्चन को समझने के लिए और उसका रेशनली आंसर देने के लिए। नेक्स्ट, डज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ऑटोमेटिकली लूज द एबिलिटी टू टेस्टिफाई, क्या जो पर्सन अनसाउंड माइंड का है वह एक विटनेस नहीं बन सकता। तो इसका आंसर है नो। पर्सन
जो अनसाउंड माइंड का है वह इनकम्पिटेंट नहीं होगा एज अ विटनेस जब तक वह उन क्वेश्चन को समझ रहा है और उसका रेशनली आंसर दे रहा है जो उससे पूछे जा रहे हैं। अगर वह पर्सन क्वेश्चन को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा या फिर आंसर नहीं दे पा रहा तब वह इनकम्पिटेंट। लेकिन अगर वह क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है और उनके रेशनली आंसर दे रहा है तब वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस कंसाइडर किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जो डील करता है सेक्शन 125। यह सेक्शन बताता है कि उन पर्सन को अगर वह बोल नहीं सकते तो क्या वह विटनेस नहीं बन सकते। तो इस सेक्शन में बताया गया है कि जो पर्सन वर्बली कम्युनिकेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, वह भी विटनेस बन सकते हैं, वह भी एविडेंस दे सकते हैं अदर मैनर में जिसमें उनको कंफर्ट फील होता है, चाहे वो राइटिंग में या साइन गेस्चर के साथ भी अपने विटनेस दे सकते हैं। लेकिन वह विटनेस ओपन कोर्ट में होगा और उन पर्सन के द्वारा जो भी एविडेंस दिया जाएगा वह ओरल एविडेंस कंसाइडर किया जाएगा। अगर कोर्ट को लगता है कि उस विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग करने के लिए उनको किसी स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर को बुलाना चाहिए तो वह ऐसा कर सकते हैं और वह स्टेटमेंट वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। इसका अर्थ हुआ कि कोर्ट के पास डिस्कशन पावर है कि वह चाहे तो इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर को बुला सकते हैं रिकॉर्ड करने के लिए स्टेटमेंट जो उस पर्सन के द्वारा दिया जाएगा। जो भी वह विटनेस गेस्चर से, साइन से, राइटिंग में जो भी वह स्टेटमेंट दे रहा है वह वीडियोग्राफ में रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, कंपिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एज अ विटनेस इन सर्टेन केसेस, जो डील करता है सेक्शन 126। यह सेक्शन बताता है कि सिविल केस हो या क्रिमिनल, दोनों में हस्बैंड वाइफ कंसाइडर किए जा सकते हैं एक कॉम्पिटेंट विटनेस। सिविल केस में बोथ पार्टीज जो भी सूट में इन्वॉल्व हैं, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, दोनों के स्पाउसेस एक टेस्टिफाई हैं, मतलब एक कॉम्पिटेंट विटनेस हैं। और इन क्रिमिनल केस अ पर्सन्स स्पाउस, मतलब इस पर्सन के अगेंस्ट केस चल रहा है, उस पर्सन का स्पाउस टेस्टिफाई विटनेस है, मतलब वह उसके अगेंस्ट भी एविडेंस दे सकता है। का अर्थ हुआ कि जिस पर्सन के अगेंस्ट केस चल रहा है उसका हस्बैंड या वाइफ एक कॉम्पिटेंट विटनेस है। आइए एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। पहले सिविल केस का एग्जाम्पल देखते हैं। डिवोर्स की प्रोसीडिंग चल रही है, उसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों कॉम्पिटेंट विटनेस हैं और वह अपने एक्सपीरियंस इवेंट बता सकते हैं कोर्ट में, मतलब उसके बारे में गवाही दे सकते हैं जो भी उनके बीच बातें हुई ड्यूरिंग द मैरिज। नाउ इन क्रिमिनल केस, मान लेते हैं कि हस्बैंड के ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया है, तो पत्नी उसके अगेंस्ट कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकती है कि अपराध के दौरान उसका पति कहाँ था, वह इस बारे में बता सकती है। नेक्स्ट, जज एंड मजिस्ट्रेट, जो डील करता है सेक्शन 127। यह सेक्शन बताता है कि कब जज और मजिस्ट्रेट किसी भी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कंपेल नहीं हैं। जनरल रूल हमारा यह कहता है कि कोई भी जज और मजिस्ट्रेट कंपेल नहीं है आंसर करने के लिए किसी भी क्वेश्चन का जहां क्वेश्चन दो चीज़ों से रिलेटेड हो। फर्स्ट, हिज कंडक्ट इन कोर्ट एज जज मजिस्ट्रेट, हम उनकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप नहीं कर सकते कि वे किस वे में प्रोसीडिंग कंडक्ट करा रहे हैं, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन कि जज साहब
आपने विटनेस से तो यह क्वेश्चन नहीं पुटअप किया, या फिर एक्यूज से ऐसा क्यों नहीं पूछा? उनके खुद के कंडक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। सेकंड, एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज अ जज मजिस्ट्रेट, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो उनकी नॉलेज में आई है जब वह एक्ट कर रहे थे जज और मजिस्ट्रेट की तरह। हम जज या मजिस्ट्रेट से यह क्वेश्चन नहीं पूछ सकते कि उनकी किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज कैसे हुई, उन्हें कैसे पता चला किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। तो इन दो चीज़ों के बारे में हम जज या मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन नहीं पूछ सकते अनलेस ऑर्डर बाय अ सुपीरियर कोर्ट। लेकिन अगर सुपीरियर कोर्ट से पार्टीज ऑर्डर ले आती हैं कि वह जज और मजिस्ट्रेट से क्वेश्चन पुटअप कर सकती हैं रिगार्डिंग देयर कंडक्ट एंड एनीथिंग विच केम टू हिज नॉलेज इन कोर्ट एज अ जज और मजिस्ट्रेट, तब यह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जज और मजिस्ट्रेट विटनेस नहीं बन सकते, वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं, लेकिन उस मैटर में जिसमें वह जज और मजिस्ट्रेट नहीं हैं। जिस केस को वह एज अ जज और मजिस्ट्रेट कंडक्ट करा रहे हैं उस केस में वह कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं बन सकते, लेकिन उससे दूसरे केस में वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस बन सकते हैं। अब तक हमने देखा हु मे बी विटनेस, कौन विटनेस हो सकता है, जिसमें हमने देखा सेक्शन 124 जो डील करता है हु मे टेस्टिफाई, कौन वह पर्सन है जो विटनेस बन सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 125 जो डील करता है कि अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा वर्बली तो क्या वह विटनेस हो सकता है। उसके बाद हमने देखा 126 जिसमें हस्बैंड और वाइफ को किस केसेस में विटनेस माना जा सकता है ये पढ़ा। देन हमने पढ़ा हु मे नॉट बी विटनेस जो डील करता है सेक्शन 127 जिसमें जज और मजिस्ट्रेट विटनेस नहीं हो सकते, या फिर क्या एक्सेप्शन है उसके जब वह विटनेस हो सकते हैं। तो सेक्शन 124 से 127 तक हमने डील किए। अब हम देखेंगे प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन जो डील करता है सेक्शन 128 से 134 तक। आइए देखते हैं प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? यह एक कम्युनिकेशन होती है, इंटरेक्शन होता है किसी दो पर्सन के बीच जो प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज करने से इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। हमारा सेक्शन 128 से 134 भारतीय साक्ष्य अधिनियम डील करता है प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन, और जनरल रूल के साथ कुछ एक्सेप्शन भी दिए गए हैं। आइए उनको देखते हैं। कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज जो डील करता है सेक्शन 128। यह सेक्शन प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन जो कि हस्बैंड और वाइफ के बीच हुई हैं ड्यूरिंग मैरिज। उन कम्युनिकेशन को यह सेक्शन प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम बीइंग डिस्क्लोज करने से कोर्ट प्रोसीडिंग में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लॉ की नज़र में हस्बैंड और वाइफ एक ही माने जाते हैं। यह सेक्शन बताता है कि कोई भी पर्सन जिसकी शादी हो गई है या फिर होने वाली है वह उनके बीच की कम्युनिकेशन मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच की कम्युनिकेशन को कोर्ट में बताएं। इसके लिए कोर्ट कभी भी हस्बैंड और वाइफ को फोर्स नहीं करता कि वह उनके बीच की हुई कम्युनिकेशन को कोर्ट में बताएं। यह प्रिविलेज्ड स्टार्ट हो जाती है डेट ऑफ मैरिज, जिस दिन उनकी शादी की डेट होती है उस दिन से, और तब तक उनका डिवोर्स ना हो जाए या फिर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ना हो जाए, तब तक यह प्रोटेक्टेड की जाती है उनके बीच की कम्युनिकेशन इस सेक्शन के अंदर। लेकिन इस सेक्शन के कुछ एक्सेप्शन भी हैं। फर्स्ट, कंसेंट।
अगर हस्बैंड या वाइफ में से कोई भी कंसेंट दे देता है कि वह उनके बीच की हुई कम्युनिकेशन या कोई भी बातचीत कोर्ट में बता सकते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। सेकंड, कम्युनिकेशन मेड बिफोर मैरिज और आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन। कम्युनिकेशन शादी से पहले की गई है या फिर डिवोर्स के बाद की गई है तो वह भी डिस्क्लोज की जा सकती है कोर्ट प्रोसीडिंग में। एंड थर्ड, प्रोसीडिंग इंटर पार्टीज। इसका अर्थ हुआ कि अगर हस्बैंड ने वाइफ को या फिर वाइफ ने हस्बैंड को सू किया है कोर्ट में तो वह एक दूसरे के अगेंस्ट विटनेस बन सकते हैं और कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज की जा सकती है ड्यूरिंग दैट टाइम। नेक्स्ट, कंडक्ट या एक्ट अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से अलग कुछ ऐसे एक्ट हैं जो बताए जा सकते हैं कोर्ट में हस्बैंड और वाइफ के। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ कम्युनिकेशन बाय थर्ड पार्टी। अगर कोई थर्ड पार्टी प्रूफ दे सकता है उस कम्युनिकेशन का। इसमें हस्बैंड और वाइफ खुद नहीं बता रहे बल्कि कोई थर्ड पार्टी आकर उनके बीच हुई कम्युनिकेशन का प्रूफ देती है तो वह एक वैलिड एविडेंस कंसाइडर किया जाएगा। यह सेक्शन केवल हस्बैंड और वाइफ को प्रोटेक्ट करता है, उनकी कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करता है, ना कि थर्ड पार्टी को। नेक्स्ट, एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट जो डील करता है सेक्शन 129। यह सेक्शन प्रोटेक्ट करता है अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू स्टेट अफेयर। यह रिस्ट्रिक्ट करता है इंडिविजुअल को एविडेंस देने के लिए जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड से रिलेटेड हैं, बिना प्रायर परमिशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट, बिना हेड ऑफ डिपार्टमेंट की परमिशन के। यह उन अनपब्लिश्ड रिकॉर्ड को एविडेंस देने के लिए कोर्ट में मना करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, जो रिकॉर्ड स्टेट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। मूव टू नेक्स्ट सेक्शन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो डील करता है सेक्शन 130। यह सेक्शन बताता है कि कोई भी पब्लिक ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी कम्युनिकेशन डिस्क्लोज करने के लिए जो कि की गई है ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में। और अगर पब्लिक ऑफिसर को यह लगता है कि वह कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर देगा तो उस पब्लिक इंटरेस्ट सफ़र होगा उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने से, तो कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता पब्लिक ऑफिसर को उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंस जो डील करता है सेक्शन 131। यह सेक्शन बताता है कि मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए वह इंफॉर्मेशन जो उन्हें रिसीव हुई हैं रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस। किसी भी ऑफेंस के बारे में अगर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन दी गई है तो वह उसके डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कंपेल किया जा सकता उनको, और ना ही रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए वह इंफॉर्मेशन या उस ऑफेंस के बारे में जो पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट। तो यह सेक्शन बताता है कि मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर को कंपेल नहीं किया जा सकता डिस्क्लोज करने के लिए वह इंफॉर्मेशन जो उन्हें किसी भी ऑफेंस के बारे में पता चली है। इस बात के लिए उन्हें कंपेल नहीं किया जा सकता कि वह इंफॉर्मेशन उन्हें कहाँ से पता चली, किस पर्सन ने वह इंफॉर्मेशन उन्हें दी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन दी है उस पर्सन की लाइफ को कोई हार्म ना हो, इसलिए उस पर्सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती। नेक्स्ट, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन जो डील करता है सेक्शन 132। यह सेक्शन प्रोटेक्ट करता है कम्युनिकेशन को
जो एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच होती है। यह सेक्शन प्रोहिबिट करता है कि एडवोकेट डिस्क्लोज ना करे ऐसी कम्युनिकेशन को जो कि की गई है इन कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। यह सेक्शन इसलिए है ताकि एडवोकेट और उसके क्लाइंट के बीच ट्रस्ट बना रहे और क्लाइंट अपनी बातों को खुलकर एक्सप्रेस कर सके एडवोकेट के सामने। वह खुलकर एडवोकेट को अपनी बातें बता सके। लेकिन इस सेक्शन के एक्सेप्शन भी हैं। फर्स्ट, इलीगल पर्पस, जो कि प्रोवाइजो 1 में दिया गया है। यह बताता है कि अगर कम्युनिकेशन किसी इलीगल काम को करने के लिए है तो वह प्रोटेक्ट नहीं की जाएगी इस सेक्शन के अंदर। सेकंड, क्राइम या फ्रॉड सिंस एम्प्लॉयमेंट बिगेन, जो प्रोवाइजो 2 डील करता है। यह बताता है कि अगर एडवोकेट को यह पता चलता है कि इन हिज कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट कोई क्राइम या फ्रॉड किया जाएगा तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को वह डिस्क्लोज कर सकता है। नेक्स्ट, डिस्क्लोज विद क्लाइंट कंसेंट। अगर किसी कम्युनिकेशन के लिए क्लाइंट यह कहता है कि वह उसको डिस्क्लोज कर सकता है तो एडवोकेट उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकता है जिसके लिए क्लाइंट ने कंसेंट दी हो। अगला एक्सेप्शन है एडवोकेट सूट अगेंस्ट क्लाइंट। अगर एडवोकेट सू करता है क्लाइंट को फॉर हिज प्रोफेशनल सर्विस तो वह किसी भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर सकता है जो रिलेवेंट हैं इशू से। नेक्स्ट एक्सेप्शन, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी पुट ऑन रिकॉर्ड। अगर कोई डॉक्यूमेंट हैं जो ऑलरेडी कोर्ट में दिखा दिए गए हैं तो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रिविलेज नहीं दी गई है। नेक्स्ट, जॉइंट इंटरेस्ट। एडवोकेट और उसके क्लाइंट का किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई जॉइंट इंटरेस्ट है तो उनके बीच हुई कम्युनिकेशन को कोई भी प्रिविलेज नहीं दी जाएगी। वह कोर्ट के सामने उस कम्युनिकेशन को डिस्क्लोज कर सकते हैं। नाउ मूव टू नेक्स्ट, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरी एविडेंस, जो डील करता है सेक्शन 133। यह सेक्शन बताता है कि जो प्रिविलेज हमें सेक्शन 132 में मिली हैं वह वॉलंटरी वेव्ड नहीं की जा सकती। उस प्रिविलेज को केवल क्लाइंट ही वेव्ड कर सकता है, मतलब हटा सकता है। कोई और पर्सन ऐसा नहीं कर सकता। और यह सेक्शन कहता है कि अगर हम एडवोकेट को एज अ विटनेस बुला रहे हैं तो भी यह प्रिविलेज ख़त्म नहीं होगी। तब तक कोई प्रिविलेज क्वेश्चन नहीं पुटअप किया जाता रिलेटिंग टू कॉन्फिडेंशियल मैटर। यह सेक्शन का ऑब्जेक्टिव है कि यह प्रोटेक्ट करता है क्लाइंट को और सेव करता है इंटीग्रिटी ऑफ द लीगल प्रोफेशन। अगले सेक्शन को देखते हैं, कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइज़र, जो डील करता है सेक्शन 134। यह सेक्शन कहता है कि किसी भी लीगल एडवाइज़र को डिस्क्लोज करने के लिए नहीं कहेगा कोर्ट कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन को जब तक वह खुद को कोर्ट में एज अ विटनेस प्रोड्यूस ना करे। यह प्रिविलेज एम करती है इंकरेज फुल और फ्रैंक कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट और उसके लीगल एडवाइज़र के बीच, ताकि उन दोनों के बीच फुल और फ्रैंक कम्युनिकेशन हो सके, जो कि बहुत ज़रूरी है इफ़ेक्टिव लीगल रिप्रेजेंटेशन के लिए। नाउ, प्रोटेक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस नॉट अ पार्टी, जो डील करता है सेक्शन 135। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई विटनेस सूट की पार्टी नहीं है और उसको बुलाया गया है किसी प्रॉपर्टी का टाइटल डीड प्रोड्यूस करने के लिए
या फिर उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिलेटेड हैं उस प्रॉपर्टी से जिस प्रॉपर्टी को वो एज आ प्लेजी और मॉर्गेजी की तरह होल्ड कर रखा है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उसे किसी क्रिमिनल चार्ज में फंसा सकता है। तो जब तक वह राइटिंग में एग्री नहीं होता है तब तक उसे कंपेल नहीं किया जाएगा कि वह उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करे, क्योंकि सेक्शन 135 में यह डिस्क्रिशन पावर दी गई है उस पर्सन को कि वह डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर भी सकता है और नहीं भी। नाउ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स which another person having possession could refuse to produce, जो डील करता है सेक्शन 136। यह सेक्शन कहता है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड किसी पर्सन के पोजेशन में है और अगर वो किसी और अदर पर्सन के पास होता और वह लीगली इंटाइटल है, उसको रिफ्यूज़ कर सकता है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो वह पर्सन भी रिफ्यूज़ कर सकता है जिसके भी वह पोजीशन में इस टाइम है, और कोर्ट उसे कंपेल नहीं कर सकता कि तुम उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करो कोर्ट में। नाउ विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट, जो डील करता है सेक्शन 137। यह सेक्शन बताता है कि अगर कोई पर्सन लीगली इंटाइटल है किसी भी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए और वह उसे रिफ्यूज़ करता है, तो जिस भी पर्सन को उसने उन डॉक्यूमेंट का पोजीशन दिया है वह भी रिफ्यूज़ कर सकता है उन डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने की। यह सेक्शन कहता है कि किसी सूट या प्रोसीडिंग में जो मैटर इशू में है उससे कोई भी रिलेवेंट क्वेश्चन विटनेस से पूछा जाता है तो विटनेस उस क्वेश्चन का आंसर देने से मना नहीं कर सकता, इस ग्राउंड पर कि अगर मैंने आंसर दे दिया तो मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जा सकती है या मैं एक्सपोज हो जाऊंगा और मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो इन ग्राउंड पर विटनेस आंसर देने से मना नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस तरह के क्वेश्चन के लिए विटनेस को कंपेल किया जाता है तो विटनेस जो भी आंसर देगा उस जवाब को उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाएगा अरेस्ट करने के लिए या कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाने के लिए। विटनेस के आंसर को उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट अगर विटनेस फॉल्स एविडेंस देता है, तो उस केस में विटनेस के अगेंस्ट प्रोसीजर चलाया जा सकता है। नेक्स्ट अकम्प्लिस, जो डील करता है सेक्शन 138। यह सेक्शन बताता है कि कोई पर्सन है जिसने हेल्प की है किसी क्राइम को कमिट करने के लिए, वह एक वैलिड विटनेस बन सकता है अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। अकम्प्लिस होता क्या है? इसका अर्थ होता है साथी, दोस्त। मतलब कोई क्राइम कमिट किया गया है, वह मल्टीपल पर्सन के द्वारा किया गया है। कुछ ने तो वह क्राइम डायरेक्ट मतलब क्राइम को अंजाम दिया है और कुछ पर्सन ने उसकी हेल्प की है। तो जिस पर्सन ने उसकी हेल्प की है अगर वह विटनेस उनके अगेंस्ट गवाही दे देता है तो वह एक वैलिड विटनेस बन सकता है। तो यह सेक्शन उसी के बारे में बात करता है जो अपने साथी के अगेंस्ट एविडेंस देने के लिए तैयार हो जाता है, विटनेस बन जाता है अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन। इस सेक्शन में बताया गया है कि वह एक कॉम्पिटेंट विटनेस होगा और कोर्ट अलाउ करेगी उसको एविडेंस देने के लिए अगेंस्ट द प्राइमरी एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट वह एविडेंस दे सकता है और उसका कन्विक्शन लीगल होगा
अगर वह बेस्ड होगा सपोर्टिव टेस्टिमनी ऑफ द अकम्प्लिस। नाउ नंबर ऑफ विटनेस जो डील करता है सेक्शन 139। यह सेक्शन कहता है कि कोई पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेस रिक्वायर नहीं है किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए। कितने भी विटनेस कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं किसी भी फैक्ट को प्रूफ करने के लिए। यह सेक्शन अलाउ करता है फ्लेक्सिबिलिटी इन एविडेंस प्रेजेंटेशन और यह सेक्शन बताता है कि क्वालिटी ऑफ विटनेस मोर इम्पोर्टेंट है देन नंबर ऑफ विटनेस से, मतलब क्वांटिटी ऑफ विटनेस। इससे रिलेटेड केस देखते हैं। अजय वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 2023। इस केस में हेल्ड हुआ था कि क्वालिटी पर फोकस किया जाएगा और क्रेडिबिलिटी पर विटनेस की, ना कि क्वांटिटी पर कि कितने विटनेस हैं। नंबर ऑफ विटनेस क्या है इस बात पर डिपेंड नहीं होगा कोई भी फैक्ट प्रूफ करने के लिए। थैंक यू। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की और वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को गो थ्रू करें।